जय श्री राम। दोस्तों, साल 2026 का पहला न्यू मून जो है वो 18 जनवरी को है। साल का पहला न्यू मून है, इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस दिन मौनी अमावस्या है, जिसे साल की सबसे शक्तिशाली अमावस्या माना गया है। तो आज का वीडियो इसी से संबंधित है। क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्या-क्या इसकी वैज्ञानिक सिग्निफिकेंस है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या करके हम अपना कार्मिक रीसेट कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जी हाँ, तो मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। कमेंट में कंजूसी करे तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए और कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आप लोग बताइए कि आप में से कौन-कौन मौनी अमावस्या पर मौन अ, आधे घंटे का ही सही लेकिन मौन या ध्यान करने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने कहा कि साल 2026 की ये पहली जो अमावस्या है, न्यू मून है और मैं फुल मून, न्यू मून के रिचुअल जो है वो हमेशा लेकर आती हूँ। फॉर लेट गो, फॉर मैनिफेस्टेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। और क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल न्यू मून होता है मौनी अमावस्या को, आप लोगों ने सुना भी होगा। अब मौनी अमावस्या है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भई ऐसे तो मौन रखना चाहिए। मौनी अमावस्या का मतलब ही है मौनी, मौन से आया है। अमावस्या हम सब जानते हैं जिस दिन चंद्रमा जो है वो अ, अंतर्धान होता है, दिखता नहीं है। तो बेसिकली ये हमारी आंतरिक खोज का एक दिन है मौन के जरिए, क्योंकि जब हम हमारे शब्द विश्राम करते हैं, तब हमारे अंदर की चेतना जो है वो बोलती है और हमें हमारी इंट्यूशन काम करना शुरू करती है। तो ये तो हुआ मौनी अमावस्या का अर्थ। अब इस साल ये और भी खास है। क्यों? क्योंकि ये जो अमावस्या पड़ रही है, ये पड़ रही है संडे के दिन और ये जो ईयर है, ये जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये सूर्य का दिन है। सूर्य का साल है और संडे को पड़ रहा है तो सूर्य का दिन है। तो ऐसी अमावस्या जो संडे के दिन पड़ती है वो भानु अमावस्या कहलाती है और वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है कि जो भानु अमावस्या होती है, उस पे जो आप पुण्य करते हैं, जो दान करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो जो सूर्य ग्रहण के दौरान जो दान, तप, पुण्य किया जाता है, उसके बराबर ही फल उसका मिलता है। तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल। दूसरा क्या है, इस बार जो ये मौनी अमावस्या है, इस पे पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो यानी आपको टाइम नहीं देखना है, आप पूरे दिन में कभी भी अगर मौन करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, वो सर्वार्थ सिद्धि योग होने की वजह से उतना ही अधिक फलदायी आपके लिए रहेगा। तीसरा, आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जो द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, वो मौनी अमावस्या के दिन से ही हुई थी। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी भी युग की शुरुआत वाले दिन पे अमावस्या पड़ जाती है और आप उस दिन दान का, तप का, ध्यान का कोई भी रिचुअल अगर करते हैं, तो वो 100 गुना फलदायी होता है। ये बात हो गई। एक आध्यात्मिक महत्व इसका ये भी है कि इस दिन जो है वो ये स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण करेंगे या जो दान करेंगे, वो गया जी में उनका श्राद्ध करने के समान माना गया है। मतलब अगर आप गया जी में, कहते हैं ना, गया जी में जाके पिंड दान कर दिया, वहाँ पे तो आप फिर वो पितरों को पूरी तरीके से मोक्ष मिल जाता है। वो उतना ही पावरफुल होता है। वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है गया जी में पिंड दान करना, श्राद्ध करना। लेकिन अगर आप इस मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ये पितरों के निमित्त कुछ भी कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो उतना ही पावरफुल है, उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि गया जी में जाके श्राद्ध करना। तो आप गया जी हर कोई नहीं जा पाता है, तो इसलिए भी आप इस दिन पितरों के निमित्त, जो मैं आगे चीजें बताऊंगी, वो जरूर करिएगा।
ठीक है, ये हुई इसकी आध्यात्मिक महत्व। अब अगर हम इसकी बात करें साइंस की, तो ये साइंस में प्रूवन है कि मौन जो है, जब हम नहीं बोलते हैं, जब हम चुप रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत काम हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन को ब्रेन को काम करने के लिए सबसे इफेक्टिव वे माना जाता है। दूसरा जो है, हमारा जो ब्रेन का अल्फा और थीटा स्टेट, वो एक्टिवेट हो जाता है मौन से, चुप रहने से। और तीसरा जो है, वो हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी डेवलप होती है जब हम मौन में रहते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आध्यात्मिक महत्व तो यही है कि इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। और वो मौन व्रत का मतलब केवल ये नहीं कि आप वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको फोन से भी दूरी बनानी है, आपको टीवी से दूरी बनानी है, अखबार नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब केवल अपने साथ आपको समय बिताना है। पूरा दिन संभव नहीं है तो सुबह जल्दी उठ के आधा घंटा भी अगर आप ये मौन कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में फील होगा, महसूस होगा। मौन ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 घंटा से 2 घंटा आप मौन कर रहे हैं, तो आपका जो इंट्यूशन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपका जो थर्ड आई है, वो एक्टिवेट होता है और थर्ड आई से आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होती है। और आपका जो ओल्ड कार्मिक जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो भी डिसॉल्व होने लगते हैं। तो बेसिकली ये मौनी अमावस्या एक मौका है आपने सोल रीसेट करने का, कार्मिक जो आपके ब्लॉकेजेस हैं उनको खत्म करने का, अपने ब्रेन को काम बनाने का, अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करने का और अपने अंदर की आवाज को सुनने का। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई, आई होप। स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया, आपका साइंटिफिक हो गया, यौगिक हो गया, ये तीनों चीजें आपको इस मौनी अमावस्या के बारे में क्लियर हो गई होंगी। करना क्या चाहिए? तो इस दिन एक तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप जो स्नान करें, उसमें थोड़े से काले तिल मिला के उससे स्नान कीजिएगा। तो ये अगर आपके कुछ भी ब्लॉकेजेस है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपका काम होते-होते रुक जाता है, तो इस दिन काले तिल डालकर स्नान करने से उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिलाइए। गंगा स्नान कर लें तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है उसका। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है गंगा जी पे जाके स्नान करना। अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाइए, काले तिल मिलाइए और उससे आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप सूर्य देव के दर्शन कीजिए, उन्हें अर्घ दीजिए और उसके बाद संभव हो सके तो चाहे आधे घंटे के लिए मौन लीजिए, मौन धारण कीजिए। और वो मौन में आप, जैसे मैंने कहा, किसी भी आप सोशल मीडिया या किसी भी मैसेज या न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, किसी भी चीज़ से मतलब ना पढ़ना, ना बोलना, ना सुनना, केवल शांति में एकांत पे आप जो है बैठिए। ये हुआ। दूसरा है जाप। जाप में आप जो भी जिनका भी जाप करना चाहते हैं, वो जाप आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे अपने इष्ट देव का, वो उतना ही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, उतना ही आपका कार्मिक रीसेट होगा, आपका जो कार्मिक ब्लॉकेजेज़ हैं वो खत्म होंगे। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, वो है आपके पितरों के लिए तर्पण। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कीजिए। पानी में काले तिल, गंगा जल डाल के दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों का ना ध्यान करते हुए, ओम पितृ देवताभ्यो नमः का चैंट करते हुए उनको तर्पण उनका ज़रूर कीजिए। और उनसे जाने-अनजाने में किए गए किसी भी अपराध, गलती के लिए माफ़ी भी माँगिए। ये तर्पण ज़रूर करिएगा। उसके बाद आती है बात, सबसे पावरफुल जो रिचुअल है वो है दान का। इस दिन आप जो हैं वो जितना भी संभव हो सके आप अपनी अ, अपनी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप दान करिएगा। और वो दान जो है वो किसी भी फॉर्म में अनाज का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, लेकिन पुराने कपड़े मत दीजिएगा। आप ये दे सकते हैं और ये भी नहीं कर पा रहे तो श्रम दान कर दीजिए, किसी मंदिर में जाके सफाई कर लीजिए, किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ आप श्रम दान कर सकें, तो वो तो कर ही सकते हैं। मतलब दान का, और जब आप ये दान कर रहे हैं तो उस समय अपने पितरों का ध्यान ज़रूर करिए और उनके निमित्त ये मान के, ऐसा भावना रख के दान कीजिए कि ये आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, उनके मोक्ष के लिए कर रहे हैं। उसके बाद शाम को आप एक तिल के तेल का दिया जलाइए
या जो दिया जला रहे हैं उसमें थोड़े काले तिल डाल लीजिएगा और वहां बैठ के अगर पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं है घर में तो बहुत अच्छा है। दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। अगर नहीं है पितृ चालीसा तो कोई बात नहीं, आप पितृ देवताभ्यो नमः का चैंट कर सकते हैं। ये आप दिया जलाइएगा पितरों के निमित्त। और साथ में लेट गो एक्टिविटी वो भी आप जरूर करिए। लेट गो में वही जो कोई चीज आपको परेशान कर रही थी उस चीज को एक पेपर पे लिख के, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक पेपर पे लिख के फोल्ड करके उसको जला के उसकी एशेस को पानी में बहा दीजिए, मतलब आप बेसिन में बहा दीजिए और उसको वो फ्लैश आउट कर दीजिए। ये आपको लेट गो करना है। और साथ ही इस दिन मेडिटेट जरूर कीजिए। जो लोग जानते हैं मेडिटेशन उन्हें पता होगा, वो मेडिटेशन में आप अपने पितरों का ध्यान करिएगा, दक्षिण की तरफ मुंह करके मेडिटेट करिएगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए करिएगा, उन और अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगिएगा। और अगर हो सके तो होओपोनोपोनो प्रेयर भी कीजिएगा, जिसका लाइव मैं 18 तारीख को लेकर आ रही हूँ, मेरे चैनल पे रहेगा। ये होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही पावरफुल एक मेडिटेशन, एक प्रेयर है जहां हम केवल 4 सेंटेंस बोल के अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। हमारा चाहे वो टॉक्सिक लोग हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, उस सब से हम सेल्फ हीलिंग का बहुत ही पावरफुल एक तरीका है। तो वो आपको, उसका लिंक मेरे चैनल पे रहेगा, वो आपको मैं लेकर आई रही हूँ। तो ये आपका कुल मिला के उस दिन का पैकेज है जो आपको करना है। और इस दिन क्या नहीं करना है वो सबसे पहले नोट कर लीजिए। एक तो ज्यादा बोलना नहीं है जब तक बहुत जरूरी ना हो, मतलब मौन व्रत नहीं भी ले रहे ना तो भी अननेसेसरी किसी को कॉल मत कीजिए, ऐसे ज्यादा सोशलाइज मत कीजिए, कम से कम बोलिए, जितना जरूरी है उतना बोलिए। दूसरा, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है तो जो भी चैंट है, ओम 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 या राम 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 राम, जो भी चैंट आप करें वो अपने चैंट आप शुरू कर दीजिए, अपने आप आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। किसी की चुगली नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी है, किसी से जो है बहस नहीं करनी है। अगर कोई कह भी रहा है ना कि हाँ भैया अभी तो भरी दोपहरी में कह रहा है कि बाहर चांद वो तारे निकल रहे हैं, तो कह दो हाँ हाँ बहुत सारे तारे हैं। बहस करनी ही नहीं है, एकदम अपनी मेंटल पीस सर्वोपरि है, याद रखिए। तीसरा जो है, आपको इस दिन नशे से, मांस मदिरा से, इनसे दूर रहिए। कोशिश कीजिए कि सात्विक भोजन करें इस दिन। और लास्ट की रात को देर तक कोशिश करिए, बहुत देर तक 1-2 बजे तक ना जगें। स्पेशली बाहर तो बिल्कुल आप 11 बजे के बाद नहीं जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर के अंदर रहें, सेफ रहें। और जितना से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, वो करिए। और ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो मौन तो सबसे अच्छी एक साधना है, मौन से बड़ी साधना कोई है नहीं। क्योंकि जहाँ मौन होता है, जहाँ हमारे शब्द शांत होते हैं, वहाँ हमारे अंदर की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो आप लोग भी ये सब करिए। उम्मीद है कि ये सब आपके कार्मिक रीसेट में आपको हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें से कोई भी काम नहीं है। तो आप लोग जो हैं वो इसको ट्राई कीजिए। पितरों के लिए ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये दिन होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।